ऐसा हमारे मन में नहीं था कि हमारी बच्ची नहीं है। हमको उसे पाक रही। हमने किताबों में पढ़ा है कि जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। तस्वीरों में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, इस बच्चे की माँ इसको पैदा करके मरने के लिए सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक करके चली जाती है। और एक तरफ जो ये दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं, ये माँ और ये एक पिता उस बच्चे को बचाने के लिए उस सड़क के पास पहुंच जाते हैं संयोग बस, और उस बच्चे को उठा करके अपने घर लाते हैं। बड़ी खुशियों से उसकी खातिरदारी होती है, उसको पालने पोसने के तरीकों के बारे में सोचा जाता है, इसका भविष्य उज्जवल कैसे हो उसके बारे में भी लोग सपने सजा रहे थे। लेकिन अफसोस तो बच्ची इनसे कुछ ही देर के बाद इनसे छीन ली जाती है। छीनना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्थानीय प्रशासन इनको डार्क में रख करके इनसे साइन हस्ताक्षर करवाती है और जिला अस्पताल को सौंप देती है। फिलहाल ये दोनों पति पत्नी अब उस बच्चे के लिए रो रहे हैं। एक तस्वीर में देखेंगे तो छोटा सा बच्चा इस चारपाई पे बैठा है। ये भी कुछ पल के लिए इतना खुश था कि हमें हमारी बहन मिले, क्योंकि इसका ये 3 भाई हैं, बहन कोई नहीं थी। और जब घर में नवरात्रि के समय में एक बच्ची आई तो इनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उस खुशियों को नजर लग गई। फिलहाल बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बच्ची चली गई। क्या नाम हुआ? नाम हमारे संत कुमार है। कहाँ बच्ची मिली थी आपको? सर ये रसना नगर रोड पे रघुनाथपुर मोड़ पे हम जा रहे थे सुबह के टाइम स्कूल अपने। तो हमारे साथ हमारे गांव के 2-3 बुजुर्ग थे, टहलते हुए जा रहे थे। तो बगल में रोड के किनारे एक बच्ची का रोने का आवाज है। तो हम लोग बोले कि अरे, तो सब लोग बोले कि यहाँ एक बच्ची रो रही। तो हम लोग जाके उसको देखे। उसको देखे तो चुटी उटी सब लगी हुई थी। बच्ची के ऊपर चींटियां चढ़ गई थी। लगी हुई थी उसको, तो उसी चुटी काट रही थी तो रो रही थी। हम लोग तुरंत उसको उठाए, चुटी उटी साफ किए और उसके बाद बोले कि ये लड़की है भाई, हमको लड़की चाहिए। तो वहाँ जो भी सदस्य बड़े गम थे वो कहे कि हाँ भाई सही बात है कि लड़की तो नहीं कि तू लेके जा रहे थे। उसके बाद हम बच्ची को अपनी फैमिली को फोन किए कि सुमन एक बच्ची हमको मिली, हम लेके आ रहे थे। बोले कि जल्दी लेके आए। हम लेके चले आए घर पे, इसको दिए सौंप के। उसके बाद हम स्कूल में गाड़ी चलाते अपनी डिप्टी के लिए चले गए। डिप्टी पे से आए तो हमारे ग्राम सभा प्रधान बोले कि ऐसा है बाबू की थाना को सूचित कर दो कि हमको ये चीज मिली है। हमने 112 पे कॉल किया। 112 की टीम आई, हमारे घर आके लिखा पढ़ी करके फोटो वोटो सब खींची। उसके बाद बोली कि बाबू ठीक है रखना है। तो हम कहना हाँ रखना है, रखेंगे। ठीक, वो चली गई। फिर 15-20 मिनट बाद 112 वापस गाड़ी आई, कही कि नहीं थाने पे चलो बाबू, एसओ साहब बुलाए हैं। हम लोग हम बोले ठीक है चलिए हम आ रहे हैं। हम फैमिली को तैयार किए, बच्चे को कपड़ा वपड़ा साफ सुथरा करके पाउडर वाउडर लेके हम लोग बच्ची को दूध लेके थाने पे चले गए। थाने पे हम लोग 2-2.5 घंटा बैठे थे। हम बोले सर कुछ जो भी प्रोसेस है हम लोग को करके छोड़िए, हमारा स्कूल का समय हो रहा है। कह रहा ठीक है छोड़े। फिर हम मजबूरी में अपने स्कूल में दूसरा ड्राइवर लगाए। उसके बाद ये हुआ कि नहीं बाबू बलिया महिला अस्पताल चलिए। हम बोले ठीक है। तो हम गए, एक दोस्त से 4 व्हीलर लिए। 4 व्हीलर धूप थी तो बच्ची को मतलब सेफ्टी के लिए वो लोग तो बाइक से ले जाने के लिए कर, हमने नहीं बाइक से नहीं ले जाएंगे, छोटी बच्ची। हम 4 व्हीलर में लेके उसको गए बलिया जाके वहाँ पे महिला अस्पताल में गए। उसके बाद लिखा पढ़ी हुआ तो बोल रहे हैं कि वजन करने के बच्ची को रख दिया जाए। हम जब बच्ची को वजन करने के रखे तो 2 किलो 250 ग्राम की बच्ची निकली। तो फिर हमारी पत्नी गई बच्ची को उठाने के लिए। तब तक 2 नर्स थी, एक डॉक्टर थे, थोड़ा बहुत तीखा बोल रहे थे। कह रहे कि ये सरकारी संपत्ति हो गई, बच्ची को आपको नहीं छूना। बोले सर ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि सरकारी संपत्ति। उस समय सरकार कहाँ थी? समझिए थोड़ी सी बात क्या समझ लीजिए कि सरकारी संपत्ति उस वक्त जब इन्होंने उसे सौंप दिया, उनके हवाले कर दिया। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार हमेशा से ज्यादा होता है। इन्होंने